Dear student, NIOS English, chapter 16. My Only Cry. My Only Cry is a poem. ये एक poem है that features a child tale for adult to stop the production of weapons and the accumulation of war, as these lead to war and a perpetual state of fear. एक बच्चा छोटा जब कोई युद्ध का माहौल देखता है तो उस टाइम वो डर जाता है और वो अपने आप में एक भयभीत होता है। इस समरी में तो वो अपने लिए बता रहा है कि वह मैं सिर्फ चिल्लाया था। तो इनोसेंस एंड अर्जेंसी, द पोएम यूज्ड द वॉइस ऑफ इनोसेंट चाइल्ड टू कन्वे ए मैसेज ऑफ अर्जेंसी अबाउट द डिस्टेरियस consequence of war। एक बच्चा इस पोएम में बताता है कि जब वो युद्ध का माहौल देखता है तो वो अपनी मासूमियत में किस तरीके से हमें संदेश देता है और किस तरीके से वो डर जाता है। कॉल टू एक्शन, द पोएम calls for an immediately halt to war, factorize and the production of weapons, using everyone to participate in the protest against the arms industry। जब एक बच्चा कहीं पर फंस जाता है तो यहाँ पॉइंट बता रहा है कि उसकी सुरक्षा के लिए जो आसपास लोग होते हैं वो उसे सेफ्टी कवर करने के लिए अपने सारे हथकंडे अपनाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर फोकस ऑन पीसेस, द सेंट्रल मैसेज जो वहाँ की गवर्नमेंट होती है या जो अडल्ट लोग होते हैं वो एक accumulation, war are and state used their energy for peaceful purpose। तो वहाँ के लोग अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरी क्षमता के साथ उस युद्ध को शांत करने में लग जाते हैं, अर्थात आपस में वे लड़ाई ना करें, युद्ध ना करें। क्लियर? इस तरीके से थ्रेट ऑफ द फ्यूचर, क्योंकि ये पोएम हमें धमकी भी देती है कि यदि युद्ध ना रोका जाए या बच्चे को सही तरीके से ना पालन पोषण किया जाए तो उस बच्चे का फ्यूचर भी स्पॉइल हो जाता है और युद्ध से उस देश या कंट्री के सारे डेवलपमेंट समाप्त हो जाते हैं। कंटिन्यू और देयर करंट पाथ ऑफ वायलेंस एंड डिस्ट्रैक्शन। इसलिए हमें अपने को अहिंसा से बचाना चाहिए, लड़ाई झगड़ों से बचाना चाहिए और हमें शांति से ही एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। इसके लिए ये पोएम हमें संदेश देती है कि जिस तरीके से एक बच्चा होता है, इनोसेंट होता है,